उत्तराखंड के नैनीताल में सिचुएटेड है एक ऐसा आश्रम जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक स्पेशल स्टेटस होल्ड करता है। मिस्ट्री तो ये है कि आखिर क्यों एक बहुत ही मामूली टफ हिमालय के गोद में बसे इस रिमोट आश्रम में दुनिया भर से लोग आते हैं और क्यों ये जगह उन्हें अट्रैक्ट करती है। आखिर क्यों इस मामूली सी जगह को दुनिया के ब्रिलियंट टेक माइंड्स ने विजिट किया है, चाहे स्टीव जॉब्स हो या जकरबर्ग या फिर लैरी पेज या ईबे के फाउंडर जेफरी स्कोल। आइए जानते हैं क्या है इस आश्रम और गुरु से जुड़ी कहानी। दोस्तों, बात 2015 की है, जब भारत की सत्ता संभालने के एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां कई दिग्गजों के साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी उनसे मुलाकात की थी। तब जकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया था, जिसके बारे में लोग तब तक जानते ही नहीं थे या बहुत कम लोग ही जानते थे। मार्क जकरबर्ग की ये यात्रा थी उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम की। यहाँ आने के बाद मार्क जकरबर्ग की किस्मत पलटी और जिस फेसबुक को वो बेचने की तैयारी कर रहे थे, उसी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जी हाँ, अगर आज फेसबुक दुनिया भर में सक्सेस की नई कहानियां लिख रहा है, तो इसमें भारत का बड़ा हाथ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है नीम करौली बाबा या नीब करौली बाबा का। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हवा में तैरकर लोगों तक पहुंची है। इस बारे में 23 सितंबर 2015 को फेसबुक के हेडक्वार्टर में आयोजित टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्क जकरबर्ग ने खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी में इंडिया के लिए खास जगह है, या ऐसा कहें कि उनकी कंपनी बची ही है नीम करौली बाबा की वजह से। उन्होंने बताया था कि वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर नहीं। उनके मन में इसको लेकर उधेड़ बुन चल ही रही थी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जाओ और वहां एक खास मंदिर होकर आओ, और मार्क जकरबर्ग ने बिल्कुल वैसा ही किया। इंडिया में वो 1 महीना रहे, पर मंदिर पहुंचे तो अपनी कंपनी के लिए एक नया मिशन मिल गया। इस खुलासे के बाद कुछ न्यूज़पेपर ने नीम करौली ट्रस्ट के सेक्रेटरी विनोद जोशी के हवाले से बताया था कि कुछ साल पहले अमेरिकी फिजिशियन और google.org के पूर्व डायरेक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने बताया था कि मार्क नाम का एक लड़का आश्रम आ रहा है, वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। हालांकि जोशी ये बात नहीं बता पाए कि जकरबर्ग किस साल उनके आश्रम आए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मार्क जकरबर्ग कौन है। उन्होंने बताया था कि मार्क अपने साथ सिर्फ एक किताब लेकर आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे। वो 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन रुक कर गए थे। दोस्तों, 27 दिसंबर 2015 को ही एप्पल के सीईओ टिम कुक भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि एप्पल और इंडिया का एक अनोखा रिश्ता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तो खुद इंस्पिरेशन के लिए इंडिया जा चुके थे। वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ 1974 में स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में इंडिया आए थे। उनका लक्ष्य था नीम करौली बाबा से मिलना, पर तब बाबा अपनी देह को त्याग चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स आश्रम में कुछ दिन रहे और वापस गए तो एक नई एनर्जी के साथ अपनी कंपनी का कामकाज देखने लगे। लिस्ट बड़ी लंबी है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस आश्रम में आ चुकी हैं, और तो और बड़ी संख्या में अमेरिकियों की बाबा और उनके आश्रम में बड़ी आस्था है। दोस्तों, जिस दौर के बारे में कई बाबाओं ने अपनी करतूतों से देश का नाम खराब किया और उन्हें जेल तक की यात्रा करनी पड़ी, उस दौर में नीम करौली बाबा इंडियन ट्रेडिशंस और बिलीव्स को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े दिखते हैं। भक्त कई बार उन्हें भगवान के पद पर बैठा देते हैं, पर वो खुद इससे हमेशा इनकार करते हैं। उन्होंने इंसान को हमेशा सही राह दिखाई, तो उनके चमत्कारों की भी कई सारी कहानियां हैं। हम इस सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे।
पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बाबा थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ था और इस ऊंचाई तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। साल 1900 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा लक्ष्मण नारायण शर्मा। जैसा कि उस दौर में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, तो लक्ष्मण नारायण शर्मा के साथ भी वैसा ही हुआ। 11 साल की उम्र में माता पिता ने लक्ष्मण नारायण शर्मा की शादी करवा दी, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन लगता था अपने हनुमान में। बजरंग बली के भक्त लक्ष्मण नारायण शर्मा ने शादी के बाद ही अपना घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए घर से बाहर चले गए। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अपने पिता के रिक्वेस्ट पर वो एक बार फिर घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। पर हनुमान में जिसका मन लगा हो वो कितने दिनों तक भला घर गृहस्थी में जीवन बिता सकता था। अपने हनुमान और मानवता की सेवा के लिए लक्ष्मण नारायण शर्मा ने 1958 में फिर से घर छोड़ दिया। तब तक लक्ष्मण नारायण शर्मा को लोग बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद सामने आती है बाबा लक्ष्मण दास की नीम करोली बाबा बनने की कहानी। इस बारे में नीम करोली बाबा के शिष्य रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था, एक कहानी सुनाई। रामदास के अनुसार बाबा लक्ष्मण दास एक बार एक ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट के टीटी ने उन्हें उतार दिया। उस वक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में नीम करोली गांव के पास थी। बाबा को जबरन उतारने के बाद जैसे ट्रेन ने चलने से ही मना कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल हुई, पर फिर भी गाड़ी नहीं मिली। इसके बावजूद ट्रेन थी कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तमाम कोशिशें फेल हो चुकी थीं। बिना किसी गड़बड़ के ट्रेन चल ही नहीं रही थी। पर किसी पैसेंजर ने सजेस्ट किया कि जिस साधु यानी जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है उन्हें वापस बिठा लिया जाए तो शायद ये ट्रेन चल दे। उस यात्री का ये सजेशन सबको पसंद आया और बाबा से सब रिक्वेस्ट करने लगे कि वो फिर से ट्रेन में आकर बैठ जाएं। कहा जाता है कि उस वक्त बाबा सबकी रिक्वेस्ट पर ट्रेन में फिर से सवार होने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि रेलवे उसी जगह पर यानी नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाएगा। दरअसल बाद में ऐसा माना गया कि बाबा को सभी दिक्कतों का खुद ही पता चल जाता था और नीम करोली गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन वास्तव में गांव से काफी दूर था और वहां तक जाने के लिए कोई साधन भी मौजूद नहीं था। इसलिए बाबा ने ये शर्त रखी कि वहां स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। दूसरी शर्त बाबा की ये थी कि रेलवे कंपनी आगे से ट्रेन में सफर करने वाले सभी साधुओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। उस वक्त रेलवे के ऑफिशियल्स ने बाबा लक्ष्मण दास की ये बातें मान ली तो बाबा ट्रेन में सवार हो गए। बताया जाता है कि तब बाबा लक्ष्मण दास ने मजाक भी किया था कि भला मेरे ट्रेन में सवार होने से वो कैसे चलने लगेगी, पर चमत्कार हो गया। जैसे ही बाबा ट्रेन में सवार हुए इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रेन तब भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस पर बाबा ने ट्रेन के ड्राइवर्स को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। बाद में रेलवे ने अपने वादे के अनुसार नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाया भी। नीम करोली में बाबा लक्ष्मण दास ने कुछ समय बिताया। वहां वो लोगों के दुख और दर्द को दूर करके अपनी तपस्या और साधना में लगे रहते थे।
इसके बाद देखते ही देखते वहां के लोगों ने उन्हें नया नाम दे दिया। वहां के लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे और बाबा लक्ष्मण दास धीरे धीरे इसी नाम से फेमस होते चले गए। नीम को कई जगहों पर लोग नीम भी कहते हैं, इसलिए बाबा का नाम भी कई बार नीम करोली बाबा की जगह पर नीब करोली बाबा के रूप में भी सामने आता है। हालांकि दोनों ही नामों का मतलब एक ही है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद नीम करोली बाबा ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया का भ्रमण किया और उस टाइम पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा था। इसमें से एक नाम लक्ष्मण दास तो पहले से ही था। इसके अलावा उन्हें हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा घूमते घूमते गुजरात के ववानिया मोरबी पहुंचे। वहां भी उन्होंने तपस्या और साधना की थी। वहां उन्हें तलाइया बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा था। वहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रहने वाले लोग उन्हें चमत्कारी बाबा यानी मिरेकल बाबा के नाम से जानते थे। दोस्तों, वैसे तो भक्त नीम करोली बाबा को हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं और उन्हें भगवान कहते हैं, पर नीम करोली बाबा ने कभी इस बात को नहीं माना। बाबा के माथे पर ना तो तिलक होता था और ना ही गले में माला और ना ही वो कुछ और पहनते थे। सादे कपड़ों में रहने वाले बाबा एक आम आदमी की तरह ही जीवन जीते थे। यहाँ तक कि बाबा ने कभी भी अपना पैर तक किसी और को छूने नहीं दिया। हालांकि अगर कोई बाबा के पैर छूने की कोशिश करता तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने के लिए कहते थे। दोस्तों, बाबा जी और श्री हनुमान जी के बीच क्या रिश्ता था? आखिर कैसे वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त बने और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या पावर्स हासिल की और कैसे की, ये सब जानने के लिए चलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों, बाबा नीम करोली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बताया जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक केव यानी गुफा में तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसके जरिए उन्हें बहुत सी पावर्स यानी सिद्धियां हासिल हो गई थीं, जिनका इस्तेमाल बाबा नीम करोली लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। बाबा नीम करोली के भक्त तो यहाँ तक मानते हैं कि उनकी तपस्या से खुश होकर हनुमान जी ने खुद उन्हें दर्शन दिए थे और ये सारी शक्तियां उन्हें दी थीं। बताया जाता है कि बाबा नीम करोली एक ही टाइम में एक से अधिक जगह पर प्रेजेंट रह सकते थे। वो अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे, फ्यूचर देख सकते थे और लोगों के माइंड्स को पढ़ सकते थे। लेकिन बाबा नीम करोली ने कभी इस बारे में अपने मुंह से कोई दावा नहीं किया। वो तो केवल श्री राम का नाम जपते रहते थे। बाबा नीम करोली को तो भक्त हनुमान जी का ही रूप मानते थे और इसके भी कई कारण थे। दरअसल बाबा नीम करोली और हनुमान जी में कई समानताएं थीं। हनुमान जी की तरह ही नीम करोली बाबा भी हमेशा श्री राम के नाम में लीन रहते थे और उन्हीं का नाम जपते रहते थे। नीम करोली बाबा की सिद्धियां भी इस बात पर काफी हद तक मुहर लगाती थीं। इन सब शक्तियों के साथ ही सभी तरह की जानकारियां यानी नॉलेज होने और नेचर पर पूरी तरह से कंट्रोल होने के बावजूद नीम करोली बाबा में अहंकार का जरा सा भी अंश नहीं था। वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे। नीम करोली बाबा का जीवन पूरी तरह से सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल है। उनका हर एक्शन पूरी तरह से प्योर लव का एग्जाम्पल है। उनका प्रिंसिपल पूरी तरह से दूसरों की सेवा की ही सलाह देता है और वो दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि एक बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसके बाद तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, पर मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। नीम करोली बाबा के चेहरे पर हमेशा एक डिवाइन स्माइल बनी रहती थी, जो लोगों को अपने लव मैग्नेट से अपनी ओर खींच लेती थी। दोस्तों, ये नीम करोली बाबा का अनकंडीशनल लव ही था कि जो भी उनके पास आता था वो बिना किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के उन्हीं का होकर रह जाता था। जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक अच्छे
और सक्सेसफुल इंसान बने। आपके प्रोफेसर चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनको टाइम दें। आपका बॉस चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। पर श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली ने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा सभी को अनकंडीशनली प्रेम किया, बिना ये देखे कि वो कौन है और उसे ब्लेसिंग मिलनी भी चाहिए या नहीं। शायद यही शक्तियां थीं जिनके कारण भक्त बाबा नीम करोली को श्री हनुमान जी का ही रूप माना करते थे। नीम करोली बाबा की सीख आज भी उनके भक्तों को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है। नीम करोली बाबा कहते थे कि ईश्वर के प्रेम यानी लव ऑफ गॉड को छोड़कर सब कुछ इम्पर्मानेंट है। उनका मानना था कि यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो मन की इच्छा को मार डालो, और यदि कोई इच्छा यानी डिजायर है तो उस पर कोई कदम ना उठाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी चाय पीने की इच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि चाय नहीं पिए और आपकी ये डिजायर अपने आप ही दूर हो जाएगी। बल्कि बाबा ये कहते थे कि इंसान अक्सर किसी और काम के लिए जाता है और उसे मिलता कुछ और ही है। इसके अलावा नीम करोली बाबा की सीख है कि कंप्लीट ट्रूथ ही जरूरी है। आप जो भी कुछ कहते हैं उसी के अनुसार आपको लाइफ बितानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि हर किसी से प्यार करो, हर किसी की सेवा करो, भगवान को याद करो और हमेशा सच बोलो। नीम करोली बाबा की सीखों में एक इम्पॉर्टेंट सीख ये है कि कोई भी गुरु हो सकता है। कोई भी, चाहे एक पागल हो या एक आम आदमी, आप एक बार उसे गुरु मान लेते हैं तो वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हो जाता है। यही नहीं, नीम करोली बाबा सर्वधर्म समभाव को मानने वाले थे। वो कहते थे कि सभी रिलीजन्स एक जैसे ही हैं, सभी भगवान एक जैसे ही हैं और सारे हमें एक तरफ ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान हर जगह पर है। नीम करोली बाबा किसी एक घर को अपना नहीं मानते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। उनका मानना था कि पूरा यूनिवर्स ही हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी लोग हमारी फैमिली ही तो हैं। वो कहते थे कि किसी एक खास रूप में भगवान को देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना चाहिए। वो हर चीज में मौजूद है। बाबा कहते थे कि लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट तो ऐसे रास्ते हैं जो हमें नर्क तक ले जाते हैं। इसलिए भगवान की बताई हुई बातों को ध्यान में रखना ही हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी सर्विस है। ऐसे में हर वक्त हमारे माइंड में भगवान ही होने चाहिए। उन्हीं की इमेज हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। नीम करोली बाबा कहते थे कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो हम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। वो मानते थे कि ये पूरी दुनिया ही एक इल्यूजन है। इसके बावजूद हम लोग चिंता करते रहते हैं क्योंकि हम उससे जुड़े होते हैं, अटैच्ड रहते हैं। नीम करोली बाबा अपने भक्तों को बताते हैं कि जब आप उदास होते हैं तो दर्द में होते हैं या फिर बीमार होते हैं या जब आप किसी के भी क्रिमेशन में गए होते हैं तो आप एक्चुअली जीवन के कई सच को सामने देखते हैं। बाबा मानते थे कि भगवान को देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे हर एक रूप में देखा जाए। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजों से माइंड को निकाल दें। इसलिए वो कहते थे कि दुनिया की सारी चीजों से माइंड को साफ करें। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो भला आप भगवान को कैसे रियलाइज करेंगे। दोस्तों, नीम करोली बाबा के बताए ये वो ट्रूथ है जो किसी को भी आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए काफी है। नीम करोली बाबा के चमत्कारों को भले कोई माने या फिर ना माने, उन्हें हनुमान जी का रूप माने या ना माने, एक आम आदमी की ही तरह उनकी कही गई बातें किसी भी व्यक्ति की लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है। और अगर नीम करोली बाबा के बारे में उनके भक्तों ने इतनी सारी बातें कही हैं तो वो ट्रूथ के करीब तो होंगी ही।
नीम करोली बाबा के चमत्कारों को ऐसे ही पूरी दुनिया में थोड़े ही मानते हैं। देश दुनिया में उनके भक्तों, उनको मानने वालों की इतनी बड़ी संख्या ऐसे ही थोड़े ही ना है। दोस्तों, नीम करोली बाबा की पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे पास जितनी कम जानकारियां हैं, उतनी ही ज्यादा उनके मिरेकल्स की जानकारियां उनके भक्तों की ओर से टाइम टाइम पर हमारे सामने आती रहती हैं। नीम करोली बाबा के ऐसे ही एक भक्त थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाबा ने नाम दिया था रामदास, जो आगे चलकर बाबा रामदास के रूप में जाने जाने लगे। बाबा रामदास ने पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा की सीख तो फैलाई ही, उनके चमत्कारों पर बाकायदा उन्होंने एक किताब भी लिख डाली। मिरेकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीम करोली बाबा नाम की इस किताब में भी यही बताया गया है कि आखिर कैंची धाम आश्रम से जुड़ा क्या चमत्कार सामने आया था और ये आश्रम कब और कैसे बना। तो कैंची धाम आश्रम से जुड़े चमत्कार के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कैंची धाम या कैंची आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा रूट पर नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मॉडर्न पिलग्रिमेज पर बाबा नीम करौली या बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है। हर साल 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के भक्त हिस्सा लेते हैं। दरअसल इस जगह का नाम कैंची मोटर रूट के 2 खतरनाक मोड़ों की वजह से रखा गया है, जिसे कैंची मोड़ माना जाता है। वास्तव में इस जगह का कैंची से कोई लेना देना नहीं है। हम कैंची धाम आश्रम के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, पर बाद में। सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि कैंची धाम आखिर बना कैसे। बताते हैं कि 1940 के आसपास एक छोटी सी घाटी के पास नीम करोली बाबा पहुंचे और सड़क किनारे बैठ गए। वहां पहाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को उन्होंने नाम से बुलाया कि पूर्ण, यहाँ आओ। वो आदमी बाबा के पास जाता है, पर काफी हैरान परेशान होता है, क्योंकि बाबा को देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो उन्हें जानता ही नहीं। फिर भला बाबा उसे कैसे जानते हैं? बाबा उसके मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं कि ज्यादा परेशान मत हो और इस बात पर ध्यान मत दो कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ। बाबा उस आदमी यानी पूर्ण से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बाबा उसे कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। पूर्ण भागा भागा अपने घर जाता है और अपनी माँ से बताता है कि एक ऐसे बाबा मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे वो जन्मों से जानते हैं और उन्होंने मुझसे खाना लाने के लिए कहा है, इसलिए बाबा के लिए खाना दे दो। पूर्ण चूंकि गरीब परिवार का था और घर में उस वक्त दाल रोटी ही बनी हुई थी। पूर्ण वही लेकर बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें दाल रोटी देता है। बाबा बड़े चाव से खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा फिर पूर्ण से कहते हैं कि तुम गांव जाकर 2-4 और लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। पूर्ण फिर गांव की ओर भागता है और वहां से 2-4 लोगों को बुलाकर लाता है। दोस्तों, जिस जगह पर बाबा बैठे थे वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। बाबा गांव के लोगों और पूर्ण के साथ उस नदी को पार करते हैं, पास के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और पूर्ण और गांव के लोगों को देखकर एक पत्थर की ओर इशारा करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूर्ण और उसके साथ आए लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन लोगों का तो जन्म यहीं हुआ है, बचपन में इन्हीं पहाड़ों, जंगल और नदी के बीच खेले और बड़े हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें नहीं पता कि यहाँ कोई गुफा है, और जो बाबा पहली बार यहाँ आए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ गुफा है। फिर भी बाबा की बात तो मानी ही थी, इसलिए सब मिलकर उस पत्थर को खोदना शुरू कर देते हैं। खुदाई के बाद पत्थर हटता है तो सचमुच उसके पीछे एक गुफा दिखाई पड़ती है।
अब पूरण के साथ ही सारे गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अब तक की लाइफ वहीं गुजारी थी, पर उन्हें इस गुफा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और जो बाबा अब तक यहाँ कभी नहीं देखे गए थे, उन्हें गुफा के बारे में इतनी जानकारी है। इसी बीच बाबा उन लोगों को बताते हैं कि इस गुफा के अंदर एक धूनी भी है। पूरण और गांव वाले गुफा में जाते हैं और एक बार फिर दंग रह जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर सच में एक धूनी मिलती है। धूनी देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उसे अभी अभी किसी ने वहां पर रखा हो। धूनी के साथ ही एक चिमटा भी पड़ा मिलता है, एक हवन कुंड भी मिलता है, और ये सब देखकर गांव वालों की हैरानी और बढ़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और ये सब है क्या। पूरण और उनके साथी गांव वाले अभी आश्चर्य से निकल ही पाते हैं कि बाबा उनके मन की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। दरअसल गुफा में रखी सारी चीजें एकदम साफ सुथरी और नई जैसी थीं। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लंबे समय से यहाँ पर रखी हुई थीं। बाबा उन लोगों से कहते हैं कि हैरान मत हो, ये हनुमान जी की जगह है और अब यहाँ हनुमान जी ही बैठेंगे, इसलिए आओ सब मिलकर नदी का पानी लाकर इस जगह को साफ करते हैं। बाबा के आदेश पर सब ने मिलकर नदी का पानी लाकर उस जगह का शुद्धिकरण किया और वहां पर हनुमान जी को प्रतिमा के रूप में विराजमान किया। फिर बाबा ने उन लोगों को बताया कि ये जगह सोमवारी बाबा की तपस्थली है। धीरे धीरे पहले तो गांव में ये जगह फेमस हुई, गांव वालों की मान्यता बढ़ी और आज तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। आज कैंची धाम पीस की तलाश कर रहे लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। कुमायूं की पहाड़ियों पर कैंची धाम आश्रम उस जगह और उसके आसपास बनाया गया है जहां गुफा में नीम करोली बाबा ने हनुमान जी की स्थापना की थी। बताया जाता है कि हनुमान जी की स्थापना के करीब 20-22 साल के बाद यहाँ बाबा के आदेश पर ही 1962 में आश्रम की स्थापना की गई। अब आश्रम कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें हनुमान जी का मंदिर और कैंची मंदिर भी शामिल है। यहाँ आने वाले लोगों को रहने की सुविधा भी मिलती है, हालांकि उसके लिए आश्रम के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है। नीम करोली बाबा के इस आश्रम में हर साल बड़ी संख्या में लोग हनुमान जी और नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चूंकि बाबा का मानना था कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए वो जगह जगह भंडारे का आयोजन करते थे। अब भला खुद बाबा के आश्रम में ऐसा क्यों नहीं होता, इसीलिए कैंची धाम आश्रम में हर साल जून में खास वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि इस भंडारे में 1 लाख से भी अधिक लोग खाना खाते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा के रहते ही यहाँ भंडारे की परंपरा शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था। तब बाबा ने कहा था कि नीचे बहती नदी से कैनिस्टर में पानी भर कर ले आओ। उनके आदेश पर ऐसा ही किया गया। फिर बाबा के ही आदेश पर उस पानी को भंडारे के लिए प्रसाद बनाने के लिए घी की जगह इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि कढ़ाई में पानी डालते ही वो घी में बदल गया और भंडारे का बाकी प्रसाद उसी से तैयार किया गया। ये भी मान्यता है कि एक बार नीम करोली बाबा ने अपने भक्त के लिए गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बना दी थी और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। तो ये थी नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम की कहानी। अब आप इसे चमत्कार माने या कुछ और, आज दुनिया भर में बड़ी संख्या में भक्त नीम करोली बाबा की दिखाई गई राहों पर आगे चल रहे हैं और उनके विचारों को फैला भी रहे हैं। पर अभी बाकी है नीम करोली में हनुमानगढ़ी या हनुमान जी का मंदिर बनने की कहानी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, नीम करोली बाबा द्वारा नैनीताल में हनुमान जी का मंदिर बनाने की स्टोरी भी
अपने आप में अमेजिंग और एक्साइटिंग है। 1950-51 के आसपास बना ये मंदिर आज लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैची धाम आश्रम के इस मंदिर निर्माण की अनूठी कहानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली अपने ही अंदाज में सुनाते हैं। उनकी कहानियों में नीम करोली बाबा हैं, जिनसे डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता काफी जुड़े हुए थे। डॉक्टर निर्मल मुंगाली अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार वो अपने घर से लापता हो गए थे। उम्र रही होगी करीब 1.5-2 साल। उनके पिताजी जब उन्हें ढूंढने निकले तो पता चला कि पास के किसी घर में महाराज जी यानी नीम करोली बाबा आए हुए हैं और उनका बेटा उन्हीं के पास है। डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता महाराज जी के पास पहुंचे तो देखा उनका बेटा महाराज जी के पास बैठकर एक सेब से खेल रहा है। उन्हें देखते ही महाराज जी ने कहा कि वो देखो, इंजीनियर आ गया, ये बनाएगा। फिर उनसे पूछा कि तू बनाएगा ना? महाराज जी के ऐसे पूछने पर भला कौन मना करता। उन्होंने भी कह दिया, हाँ मैं ही बनाऊंगा। इतना कहकर महाराज जी की आज्ञा पर वो अपने बेटे यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली को लेकर घर आ गए। वहां उनके बड़े भाई यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली के ताऊजी पहले से भरे बैठे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी के पास तमाम लोग बैठे हुए थे, किसी ने भी बनाने के लिए हाँ नहीं की और तुम हाँ करके चले आए। तुम्हें पता भी है महाराज जी क्या बनाने की बात कर रहे थे? डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता ने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब डॉक्टर निर्मल मुंगाली के ताऊजी ने उन्हें बताया कि महाराज जी नैनीताल में टेम्पल बनाने की बात कर रहे थे। इस पर डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता ने अपने बड़े भाई को जवाब दिया, इसमें इतना घबराने की बात क्या है? अगर वो बाबा है तो टेम्पल बनवा ही लेंगे, नहीं है तो नहीं बनवा पाएंगे। खैर ये बात वहीं रुक गई। पर शाम होते होते महाराज जी यानी निर्मल करोली बाबा खुद डॉक्टर निर्मल मुंगाली के घर आ गए और रात में उनके पिता को आदेश दिया कि सुबह ही नैनीताल चले आओ और साथ में अपनी वाइफ और छोटे भाई जीवन, जिन्हें जीवन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी साथ लाने का आदेश दिया। निर्मल करोली बाबा के आदेश पर डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता पूरी फैमिली के साथ नैनीताल चले गए। वहां उन्होंने नीम करोली बाबा के आदेश पर काम भी शुरू कर दिया। 2-4 दिन बाद महाराज जी खुद भी नैनीताल पहुंच गए, जिनके लिए पहले एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी। टेम्पल का मैप बनाने के लिए कई लोगों से कहा गया, पर किसी ने भी पॉजिटिवली कोई हेल्प नहीं की। इस पर एक दिन महाराज जी ने डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता से कहा, भुवन, तुमको रस्सी से वर्ग बनाना आता है? यानी तुम्हें रोप से स्क्वायर बनाना आता है? भला कौन सा ऐसा इंजीनियर होगा जिसे ये काम ना आता हो? उन्होंने हामी भरी तो महाराज जी ने कहा, जाओ रस्सी लेकर आओ। भुवन यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता रस्सी लेकर आए तो महाराज जी ने उसे एक और खूंटा बांधने के लिए कहा और रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर कुछ कदम चलने के लिए कहा कि अब खूंटे को यहाँ गाड़ दो। भुवन ने एक पत्थर उठाया और ठोक ठोक कर खूंटा वहीं गाड़ दिया जहाँ नीम करोली बाबा ने बताया था। इसके बाद जैसे जैसे नीम करोली बाबा बताते गए, भुवन वैसे वैसे रस्सी लेकर चलते गए और खूंटा गाड़ते गए। नीम करोली बाबा ने जो पहला खूंटा ठुकवाया था वो फ्यूचर में बनने वाले टेम्पल का ईशान कोण था। इस तरह से बिना किसी टेप के, बिना नोक-झोंक के ही नीम करोली बाबा ने हनुमान जी के टेम्पल का पूरा मैप तैयार करवा दिया। इसके बाद नीम करोली बाबा के आदेश पर भुवन ने बुनियाद के लिए खुदाई शुरू करवा दी। देखते ही देखते नीम करोली बाबा के रस्सी से बनाए गए मैप के आधार पर ही वहां रिटेनिंग वॉल और पत्थर की सीढ़ियां भी बना दी गईं। एक तरह से टेम्पल के लिए तैयार स्क्वायर पर प्लेटफॉर्म बना दिया गया। इसी दौरान की एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि इंजीनियर भुवन किसी की दुकान पर गए हुए थे। वहां हनुमान जी का एक कैलेंडर लगा हुआ था जिसमें वो अपना हृदय खोलकर
श्री राम के दरबार के दर्शन कराते दिख रहे थे। इंजीनियर को वह कैलेंडर काफी पसंद आया तो दुकानदार से उन्होंने उस कैलेंडर को मांग लिया। उसे लेकर वो बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या लाए हो। कैलेंडर दिखाया तो वो बोल पड़े, यही तो है श्री हनुमान जी, जिनकी मूर्ति यहाँ टेम्पल में लगनी है। और मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी मक्खन लाल लोकल स्कल्प्टर को दी गई है। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण 4 सूत की सरिया से शुरू किया गया, जिससे पहले हनुमान जी के चरण यानी पैर बनाए गए। पैर ठोस बनाए गए, उसके बाद कमर के ऊपर का भाग और फिर सीने का भाग खोखला बनाया गया, जिसमें राम सीता की मूर्ति भी बनाई गई। इस मूर्ति के अलावा महाराज जी ने मक्खन स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार से हनुमान जी की 2 छोटी मूर्तियां और बनवाई। एक और मूर्ति तैयार हो रही थी तो दूसरी ओर पूजा पाठ भी चलता रहा। उस टाइम पर भी दिए जलाए जाते थे, पर मूर्ति खुले में होने के कारण हवा चलने से दिए बुझ जाते थे। इसे रोकने के लिए एक एक कर 3 ओर से दीवार खड़ी कर दी गई और एक तरह से टेम्पल की दीवार बन गई। हालांकि हनुमान जी अब भी खुले आसमान के नीचे थे, क्योंकि टेम्पल की छत नहीं बनी थी। कुछ समय और बीता। महाराज जी ने एक दिन इंजीनियर भुवन से कहा कि हनुमान जी कब तक खुले में रहेंगे, टेम्पल का गुंबद बनवाना होगा। जाओ हल्द्वानी से रियासत मिस्त्री को लेकर आ जाओ, वही हनुमान जी का डोम बनाएगा। भुवन हल्द्वानी तो चले गए, पर वो रियासत मिस्त्री को नहीं जानते थे। किसी तरह से पता करके वो रियासत मिस्त्री के घर पहुंच ही गए तो पता चला कि रियासत मिस्त्री फिलहाल बहुत बीमार है, खांसी के दौरे पड़ रहे थे, सांसें फूलती थीं। भुवन इंजीनियर को देखते ही रियासत ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नीम करोली बाबा ने आपको बुलाया है और आपको टेम्पल का डोम बनाना है। इस पर रियासत ने कहा कि मेरी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे में भला मैं कोई काम कैसे कर पाऊंगा। इस पर भुवन इंजीनियर लौटने लगे तो पीछे से अचानक रियासत ने आवाज दी, ठहरिए, मुझे किसी फकीर ने बुलाया है तो मैं चलूंगा। फिर दोनों अगले दिन बस से हल्द्वानी से नैनीताल चल दिए। बस अड्डे से बाबा के टेम्पल तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। फूलती सांसों के साथ साथ जैसे तैसे रियासत वहां पहुंचे तो उन्हें दिखते ही नीम करोली बाबा ने कहा, रियासत, बैम्बू के पत्ते की चाय पियो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और इस चाय की शुरुआत करते ही रियासत ठीक भी होने लगे। फिर रियासत ने डोम यानी गुम्बद का निर्माण शुरू करवा दिया और देखते ही देखते डोम भी बन गया। इसके बाद 2 अगस्त 1953 को मक्खन स्कल्प्टर की बनाई गई हनुमान जी की छोटी मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नैनीताल में घूमकर मूर्ति वापस टेम्पल पहुंची, जहां भंडारा हुआ। बताया जाता है कि नीम करोली बाबा की ओर से किए गए भंडारों में ये पहला भंडारा था। इसके साथ ही भंडारों की परंपरा शुरू हो पड़ी थी। इन सब के बाद नीम करोली बाबा ने रियासत मिस्त्री को बुलाया तो उनके पास पहुंचते ही कहने लगे कि बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। इस पर बाबा ने समझाया कि रियासत अभी तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत समय जीना है। और जो रियासत बीमारी से परेशान थे, लाइफ के आखिरी दिन गिन रहे थे, वो एकदम ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल में हनुमान गढ़ी के निर्माण की स्टोरी। वही हनुमान गढ़ी जहां जाकर आज भक्तों को काफी सुकून मिलता है। तो नीम करोली बाबा के टाइम के देश के 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गोविंद वल्लभ पंत और यूपी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे नारायण दत्त तिवारी बाबा के भक्तों में शामिल थे। दोनों ही बाबा को बहुत मानते थे। उसी दौरान न्यूज आई थी कि गोविंद वल्लभ पंत नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ये न्यूज बाबा तक पहुंची तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा कि यह गलत न्यूज है, क्योंकि अभी गोविंद वल्लभ पंत का टाइम नहीं आया है, अभी उन्हें और जीना है। और उस वक्त काफी बीमार रहने वाले गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी ये न्यूज सचमुच गलत निकली। गोविंद वल्लभ पंत ठीक हो गए
और उसके बाद काफी टाइम तक वो जिंदा रहे। नीम करोली बाबा की मर्सीफुल आइज में कुछ तो ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उनमें इतनी शक्ति थी कि किसी ड्रग एडिक्ट की भी जिंदगी बदल सकती थी। यहाँ तक कि वो ऐसे किसी ड्रग एडिक्ट को भक्त के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। उन्हीं आंखों की देन है कि आज न सिर्फ बड़ी संख्या में बाबा के भक्त नशा छोड़कर भक्ति की राह पर चल रहे हैं, बल्कि काफी लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव भी ला रहे हैं। नीम करोली बाबा की दयालु आंखों का ही असर है कि केवल एक बार देखने भर से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट उनके भक्त बन गए और आज बाबा रामदास के रूप में वो जाने जाते हैं। यही नहीं, उनकी मर्सीफुल आइज के चलते ही रॉक बैंड के सदस्य जेफरी कागेल पूरी तरह से कृष्णा दास बन गए और आज पूरी दुनिया में कीर्तन करते हुए लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। कृष्णा दास अपने कीर्तन से लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस से बाहर आने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं और उन्हें सुप्रीम पावर यानी प्रभु श्री सिया राम जी से कनेक्ट करते हैं। बाबा रामदास यानी रिचर्ड एल्पर्ट का जन्म 6 अप्रैल 1931 को अमेरिका में हुआ था। वो पढ़ लिखकर 1958 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने थे। 1967 में एल्पर्ट भारत की यात्रा पर आए और यहाँ उनकी मुलाकात अमेरिकन स्पिरिचुअल सीकर भगवान दास से हुई। भगवान दास ने एल्पर्ट की पूरे भारत की यात्रा में एक गाइड का रोल निभाया और उन्हें फिर नीम करोली बाबा से मिलवाया। कैची आश्रम में नीम करोली बाबा से मिलने के बाद एल्पर्ट उनके शिष्य बन गए और बाबा को महाराज जी कहना शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा ने एल्पर्ट को नया नाम दिया, रामदास, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ राम यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। दोस्तों, अमेरिका लौटने के बाद एल्पर्ट अब बाबा रामदास के रूप में न्यू मैक्सिको के टाओस में स्थित लामा फाउंडेशन में एक गेस्ट के रूप में रहने लगे। रामदास ने स्टीव डर्की और बाबरा डर्की के साथ मिलकर 1967 में एक काउंटर कल्चर स्पिरिचुअल कम्युनिटी की स्थापना की। इसमें एक आश्रम भी बनवाया जो रामदास के गुरु यानी नीम करोली बाबा को समर्पित है। अपने विजिट के दौरान रामदास ने एक मैन्युस्क्रिप्ट भेंट की जिसे उन्होंने खुद लिखा था। इसका नाम था बिंदु टू ओजस। कम्युनिटी के लोगों ने उसे एडिट कर 1971 में बी हियर नाउ के नाम से पब्लिश किया। 416 पेज की ये किताब एक तरह से कॉन्शियस के लिए मैनुअल जैसी है, जिसे लामा फाउंडेशन ने ही पब्लिश किया था। बी हियर नाउ में रामदास की स्पिरिचुअल जर्नी तो है, साथ में स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी इस किताब में बताए गए हैं और इस किताब में ढेरों कोट्स हैं। ये किताब न्यू एज स्पिरिचुअलिटी की गाइड के रूप में इतनी पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते इसकी 2 मिलियन कॉपीज बिक गईं। इससे लामा फाउंडेशन को कई सालों तक चलाने में हेल्प मिली। इसके बाद इस किताब का कॉपीराइट और इसकी आधी इनकम टायोस में हनुमान फाउंडेशन के नाम कर दी गई। बाबा रामदास के जरिए बी हियर नाउ नीम करोली बाबा के विचारों के ही प्रचार प्रसार का माध्यम बनी और जो हिंदू के रूप में पैदा नहीं हुए और योगी बनना चाहते थे, उनके लिए ये पहली गाइड्स में से एक साबित हुई। हिपी मूवमेंट और बाद के स्पिरिचुअल मूवमेंट्स के लिए तो ये किताब काउंटर कल्चर बाइबल और एरा के सेमिनल के रूप में फेमस हो गई। यही नहीं, बी हियर नाउ ने तमाम आम लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो इससे काफी इन्फ्लुएंस हुए और नीम करोली बाबा से मिलने के लिए परेशान हो उठे। उनमें से तो कई बाबा से मिलने भी पहुंचे और काफी देर से। इसके बावजूद नीम करोली बाबा का उनकी लाइफ पर काफी असर पड़ा और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इन लोगों ने अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाया। इन्हीं लोगों में शामिल हैं स्टीव जॉब्स, सेल्फ हेल्प ऑथर वेन डायर और पोएट लॉरेंस फर्लिंगटी। 1970s में रामदास ने कई फाउंडेशंस के लिए पढ़ा, लिखा और काम करते रहे
उन्होंने 1974 में हनुमान फाउंडेशन के नाम से नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की, जो पूरी तरह से नीम करोली बाबा के सेवा के सिद्धांत पर काम करता था। हनुमान फाउंडेशन की कोशिश थी कि एजुकेशन, मीडिया और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स के जरिए सोसाइटी की स्पिरिचुअल वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा वो सेवा फाउंडेशन के को फाउंडर भी थे, जिसके जरिए हेल्थ केयर वर्कर्स की हेल्प से इंडिया और नेपाल में ब्लाइंड लोगों का इलाज किया जाता था। 1978 में पब्लिक हेल्थ सेक्टर लैरी ब्रिलियंट और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट वीवी ग्रेवी की हेल्प से स्थापित सेवा फाउंडेशन बाद में एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। दोस्तों, रामदास की तरह ही अमेरिका के जेफ केगल भी नीम करोली बाबा के पास आए, तो फिर उन्हीं के होकर रह गए। 1967 की बात है। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड के हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के एक छोटे से ग्रुप ने अपना रॉक बैंड बनाया था, जो आगे चलकर ब्लू ऑयस्टर कल्ट के नाम से फेमस हुआ। काफी कम टाइम के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के स्टूडेंट जेफ केगल इस बैंड के लीड सिंगर थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया। अगस्त 1970 में जेफ केगल भारत की यात्रा पर आए और नीम करोली बाबा के आशीर्वाद लेने पहुंचे। बस फिर क्या था, जो बाबा के पास आए और उनका ना हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। नीम करोली बाबा से मिलने के बाद जेफ केगल पूरी तरह से बदल गए और बन गए कृष्णा दास। इसके बाद तो वो पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा के संदेश ही फैलाने लगे, कीर्तन के जरिए लोगों के दुख दर्द दूर करने लगे, और यहाँ तक कि 2012 में आए उनके एल्बम लाइव एनडा को 2013 के ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में भी परफॉर्म किया था और रॉक स्टार ऑफ योगा का नाम दिया गया। अप्रैल 2014 में तो कृष्णा दास ने अपने खुद के कृष्णा दास म्यूजिक के बैनर के नीचे कीर्तनवाला के नाम से एल्बम रिलीज किया और कीर्तनवाला फाउंडेशन की स्थापना में भी हेल्प की, जो आज पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा की टीचिंग्स को बिना किसी लालच के फैला रहा है। दोस्तों, नीम करोली बाबा के डिवोटीज की संख्या देश विदेश में इतनी है कि एक साथ सबके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेन डिवोटीज के बारे में हम आपको बताएं। इतनी लंबी लिस्ट में से कुछ लोगों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने इनका नाम सुना होगा। एक ऐसा नाम सुना होगा जो अमेरिकन स्पिरिचुअल सीकर भगवान दास का था। वही भगवान दास जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट को नीम करोली बाबा तक पहुंचाने में मदद की थी। तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान दास हैं कौन, इनकी स्टोरी क्या है और ये नीम करोली बाबा से आखिर कैसे जुड़े थे। तो आइए दोस्तों, नीम करोली बाबा के और डिवोटीज मिरेकल्स के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम भगवान दास की ही कर लेते हैं। 17 मई 1945 को अमेरिका में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया केर्मिट माइकल रिग्स। वही बच्चा जब 18 साल का हुआ तो उसने कैलिफोर्निया छोड़ दिया और अकेले ही दुनिया के सफर पर निकाल पड़ा। फिर यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से होते हुए वो इवेंचुअली पहुंचा इंडिया में। यहाँ केर्मिट माइकल रिग्स ने अपनी लाइफ के पूरे 6 साल बिताए। इस दौरान वो एस्केटिक की खोज में नेपाल और श्रीलंका भी गए। इस दौरान केर्मिट माइकल रिग्स को तमाम संत महात्माओं से तरह तरह की इनिशिएशन यानी दीक्षा और टीचिंग्स यानी शिक्षा मिली। फिर भी उनकी खोज जारी रही और वो साल था 1965 जब केर्मिट माइकल रिग्स पहुंचे नीम करोली बाबा के पास। ये चमत्कार नहीं था तो और क्या था कि एक सीधे साधे इंसान के रूप में दिखने वाले नीम करोली बाबा को दिखते ही केर्मिट उनके भक्त बन गए और बाबा ने उन्हें नया नाम दिया, भगवान दास। केर्मिट ने नीम करोली बाबा को अपना गुरु बना लिया। इसके साथ ही भगवान दास एक भक्त योगी, कीर्तन सिंगर, स्पिरिचुअल टीचर और राइटर बनते गए।
दोस्तों, जिन रिचर्ड एल्बर्ट को बाबा रामदास बनने के लिए भगवान दास ने 1967 में गाइड किया था, उन्होंने अपनी 1971 में पब्लिश हुई बुक बी हियर नाउ में उनका जिक्र किया है। इस किताब में साफ साफ लिखा है, इंडिया में रामदास की स्पिरिचुअल जर्नीज में भगवान दास का क्या रोल रहा। इस नाम की इस ऑटोबायोग्राफी में भी इंडिया और नीम करोली बाबा के बारे में बहुत कुछ मिलता है। 2002 में भगवान दास ने अपना 7वां फुल एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था नाउ। इसे ईस्ट मीट्स वेस्ट म्यूजिकल पेयरिंग बीस्टी बॉयज के माइक डी ने प्रोड्यूस किया था, जिसने भगवान दास के ऑडियंस को काफी बढ़ा दिया। 1972 में भगवान दास ने कैलिफोर्निया में अपनी गर्लफ्रेंड भवानी से शादी कर ली, जो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। इसके बाद न्यूयॉर्क में उनकी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा सुमा। 1974 में बर्कली में भगवान दास की मुलाकात उषा से हुई, जो उनकी कॉमन लॉ वाइफ बन गई और एक बेटे माइक्यो और एक बेटी ललिता को जन्म दिया। इसके अलावा भगवान दास ने शारदा देवी से भी शादी की, जो 12 साल चली। भगवान दास और उनकी करंट वाइफ अमूल्य मां एक दूसरे से 2007 में मिले थे। हालांकि 2018 के आखिरी दिनों में दोनों पर्सनली और प्रोफेशनली रिकनेक्ट हुए। 2019 की शुरुआत में उन्होंने साथ साथ सिंगिंग, टीचिंग और सेशंस ऑफर करना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर 2020 को भगवान दास ने अमूल्य अम्मा से शादी कर ली। इतने सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यानी रोचक घटनाक्रमों के बावजूद भगवान दास की नीम करोली बाबा में आस्था कम होने के बजाय बढ़ती चली गई और आज भी वो नीम करोली बाबा के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। आपको ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स तो याद ही होंगी, जो केवल नीम करोली बाबा की फोटो देखकर ही उनकी भक्त बन गई थी और हिंदुइज्म को अपना लिया था। एबीसी न्यूज के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अमेरिका में एंकर जॉर्ज स्टेफनोपोलिस के साथ एक इंटरव्यू में खुद जूलिया रॉबर्ट्स ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म में उनका इंटरेस्ट गुरु नीम करोली बाबा की पिक्चर देखने के बाद आया। रॉबर्ट्स ने तब बताया था कि वो नहीं जानती थी कि ये कौन है, पर उनकी पिक्चर ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वो बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा पता नहीं क्या था कि वो पिक्चर देखकर ही नीम करोली बाबा में उनका इंटरेस्ट जग गया। उसके बाद एंकर के सवाल के जवाब में रॉबर्ट्स ने कहा था कि वो नीम करोली बाबा से कभी नहीं मिली थी। उन्होंने जब पिक्चर देखी थी उससे पहले ही नीम करोली बाबा ने देह त्याग दी थी। रॉबर्ट्स ने तब ये भी माना कि हिंदुइज्म का वो फिलहाल पालन कर रही हैं और हिंदुइज्म कुछ ऐसा है जिसके प्रति उनके मन में काफी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट है। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि इसके बाद रॉबर्ट्स को योगा में काफी इंटरेस्ट हो गया था। इसके लिए वो हरियाणा भी आई थी। यहीं के एक आश्रम में उन्होंने ईट प्रे लव की शूटिंग की थी। जनवरी 2009 में तो रॉबर्ट्स के माथे पर बिंदी भी देखी गई थी, जब वो अपने हस्बैंड डैनी मॉडर के साथ इंडिया के दौरे पर आई थीं और ताजमहल देखने गई थीं। यही नहीं, रॉबर्ट्स की प्रोडक्शन कंपनी का नाम रेड ओम फिल्म्स है। अब किसी भी इंडियन को यह बताने की जरूरत नहीं है कि ओम का मतलब क्या होता है। नीम करोली बाबा के डेवोटीज यानी भक्तों में शामिल एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में हम शुरुआत में थोड़ी चर्चा कर ही चुके हैं। 1974 से 76 के बीच वो इंडिया टूर पर आए थे। बताया जाता है कि वो टूरिज्म के मकसद से इंडिया नहीं आए थे, वो स्पिरिचुअलिज्म की खोज में यहां पर आए थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव जॉब्स सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद जब उनको नीम करोली बाबा के बारे में पता चला तो वो कैंची धाम तक पहुंच गए। हालांकि वहां पहुंचने के बाद स्टीव जॉब्स को पता चला कि नीम करोली बाबा समाधि ले चुके हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से नहीं हो पाई। लेकिन स्टीव जॉब्स की आस्था नीम करोली बाबा में बढ़ती ही चली गई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि उन्होंने खुद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को परेशान देखकर नीम करोली बाबा के आश्रम में आने की सलाह दी थी। इस बात पर वैसे तो कम लोग ही भरोसा करते हैं, पर बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगों का आइडिया भी नीम करोली बाबा के आश्रम से ही मिला था। दरअसल बताया जाता है कि नीम करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे। यही वजह थी कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। अपने देश में नीम करोली बाबा के कितने भक्त हैं, इसकी लिस्ट तो शायद ही बन पाए, पर विदेश में उनके शिष्यों की भी लिस्ट छोटी नहीं है। ऑथर और मेडिटेशन टीचर लामा सूर्यदास, म्यूजिशियंस जय उत्तल, ह्यूमैनिटेरियन लैरी ब्रिलियंट और उनकी वाइफ गिरिजा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर दादा मुखर्जी, स्कॉलर और राइटर युवेत रॉसर, अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचर माँ जया सती भगवती, फिल्म मेकर जॉन बुश और द वैराइटीज ऑफ द मेडिटेटिव एक्सपीरियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑथर डैनियल गोलमैन के नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जो नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा अपने भक्तों के मन की बात जान लेते थे। कोई भक्त कुछ कहने में हेजिटेट भी करता तो भी उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नीम करोली बाबा बिना कहे ही कर देते। इसके एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, वो भी अलग अलग स्टोरीज के रूप में। अब आप इसे चमत्कार माने या कोई डिवाइन पावर, पर उस वक्त के लोगों की बताई इन स्टोरीज को नकारा भी तो नहीं जा सकता। नीम करोली बाबा से जुड़ी एक ऐसी ही स्टोरी दिल्ली की है। दोस्तों, नीम करोली बाबा उस वक्त दिल्ली में थे और बिरला मंदिर में ठहरे थे। वहां बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा से मिल रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे। उनमें से कुछ तो बांग्लादेशी भी थे। वहीं पर एक व्यक्ति उनके पास आता है, पर अपनी बात कहने में उसे हेजिटेशन फील हो रही होती है। वो अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए हिम्मत जुटा ही रहा था कि अचानक नीम करोली बाबा उसकी ओर घूम जाते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जिस चीज के लिए, जिस वजह से तुम चिंतित हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई जल्द ही दुश्मनों की जेल से बाहर आएगा, और यही नहीं, वो अपने देश का शासक भी बनेगा। इसके साथ ही बाबा उससे कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, यहां पर अपना टाइम खराब मत करो और जाकर अपने भाई के वेलकम की तैयारी करो। ये बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा, जबकि वो पाकिस्तान की मियावली जेल में बंद है। उसे पाकिस्तान सरकार ने सजा दे रखी है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, मौत की सजा। पाकिस्तान में उसे कभी भी फांसी दी जा सकती है, और यहाँ नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि वो जल्द ही दुश्मनों की जेल से बाहर होगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि उसे नीम करोली बाबा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस पर नीम करोली बाबा एक बार फिर उसकी ओर घूमे और उससे कहा कि तुम जाओ। इसके अलावा नीम करोली बाबा उससे कोई और बात नहीं करते हैं। बाद में एक इंटरव्यू में उस आदमी ने खुद इस बात पर खुलासा किया कि नीम करोली बाबा ने उससे क्या कहा था। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो आदमी कौन था? दोस्तों, मुझे लगता है आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। वो आदमी था बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई। बांग्लादेश के लिए आंदोलन के चलते शेख पाकिस्तान की जेल में बंद थे, और पाकिस्तान सरकार उन्हें फांसी देने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी नीम करोली बाबा ने उनके छोटे भाई को बता दिया कि वो जेल से जल्द ही छूटेंगे और अपनी देश की सत्ता को भी संभालेंगे। फिर तो शायद आप जानते ही होंगे कि क्या हुआ था। बांग्लादेश की मांग कर रहे एजिटेटर्स यानी आंदोलनकारियों को मिलता है इंडिया का साथ, जिससे पाकिस्तान तिलमिला जाता है और इंडिया पर कई ओर से अटैक कर देता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो जाती है, जबकि पहले इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहे बांग्लादेशी आंदोलनकारियों को सपोर्ट कर रहा था। आमने सामने की इस जंग में पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है।
और भारत उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को अपना देश मिल जाता है, बांग्लादेश। इसके साथ ही शेख बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस घटना के काफी पहले कही गई नीम करोली बाबा की बात भी सच साबित होती है। अब आप इसे बाबा का चमत्कार माने या कुछ और, पर इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं जिनका जिक्र खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट यानी बाबा रामदास ने अपनी किताब द मिरेकल ऑफ लव में किया है। इसमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनमें नीम करोली बाबा की लाइफ की बहुत सी घटनाएं शामिल हैं। इन्हीं में से एक स्टोरी है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट की। जी हाँ, बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट, वो भी आज से सालों पहले। ये घटना है उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ की, जो आज फारुखाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी है। दोस्तों, एक वक्त की बात है, नीम करोली बाबा उसी फतेहगढ़ के घर में अचानक पहुंच जाते हैं। उस घर में एक एल्डरली कपल यानी बुजुर्ग दंपति रह रहे थे। वो नीम करोली बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनसे जो कुछ भी रूखा सूखा बन पड़ता है वो नीम करोली बाबा के सामने खाने के लिए परोस देते हैं। फिर नीम करोली बाबा के सोने के लिए बिस्तर भी लगा देते हैं। हालांकि बुजुर्ग पति पत्नी के मन में इस बात का मलाल रह जाता है कि वो नीम करोली बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिला पाए। वो नीम करोली बाबा को एक चारपाई पर एक कंबल यानी ब्लैंकेट देकर सुला देते हैं। फिर भी उनके मन में दुख बना ही रहता है और दोनों पति पत्नी सारी रात जागते रहते हैं और नीम करोली बाबा की चारपाई के इर्द गिर्द ही रहते हैं कि शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या फिर कहीं उन्हें सर्दी ना लग जाए। इसी बीच उन्हें लगता है कि नीम करोली बाबा बहुत तकलीफ में है। ऐसा लगता है कि रात भर वो करा रहे हैं, जैसे कोई नीम करोली बाबा को मार रहा हो। वैसी आवाजें लगातार आती रहती हैं। हालांकि दोनों इस बारे में नीम करोली बाबा से कुछ नहीं पूछ पाते और सुबह हो जाती है। सुबह जगने पर नीम करोली बाबा वही कंबल लपेट देते हैं जिसे ओढ़कर वो सोए हुए थे। वहां से जाने से पहले नीम करोली बाबा कहते हैं कि इस कंबल को लेकर गंगा नदी में बहा देना और 1 महीने के भीतर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ वो अल्टीमेटम भी देते हैं कि इस कंबल को खोलना मत और इसमें कुछ देखने की कोशिश मत करना। ये सुनकर पति पत्नी हैरान रह जाते हैं और इसी बीच नीम करोली बाबा उनके यहाँ से विदा लेकर चले जाते हैं। पति पत्नी नीम करोली बाबा के जाने के बाद उस कंबल को उसी स्थिति में गंगा की ओर लेकर बढ़ते हैं जिस स्थिति में नीम करोली बाबा ने कंबल दिया था। पर जब वो कंबल लेकर आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि कंबल का वजन अचानक बढ़ जाता है। दोनों को ऐसा लगता है जैसे कंबल के अंदर लोहे की कुछ चीज रखी हुई हो। अब वो ये जानना चाहते थे कि आखिर कंबल के अंदर क्या है और वो कंबल को खोलकर देखना भी चाहते थे। पर तभी उन्हें नीम करोली बाबा का अल्टीमेटम याद आता है, कंबल खोलना नहीं है, और वो ऐसा ही करते हैं। कंबल खोलने से बाबा के आदेश का उल्लंघन हो जाता, इसलिए बिना कंबल खोले दोनों उसे गंगा नदी में बहाकर घर वापस लौट आते हैं। इसके बाद टाइम अपनी स्पीड से बीतने लगता है और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस अपने घर आ जाता है। दरअसल ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि आगे और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दरअसल इस बुजुर्ग दंपति का बेटा उस टाइम पर बर्मा के बॉर्डर पर जंग लड़ रहा था और जब नीम करोली बाबा उनके घर आए तो वो 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए इनका बेटा ब्रिटिश आर्मी की ओर से जापानियों के खिलाफ 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। वो जब घर आया तो उसने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया। अटैक इतना बड़ा था कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स कम पड़ गए। जापानी सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी।
दोनों ओर से सारी रात गोलियां चलती रहीं। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कभी अपने घर वापस लौट पाएगा, अपने माता पिता से वो कभी मिल पाएगा, क्योंकि जापानी सोल्जर्स के हाथों मारे जाने की पूरी आशंका थी। ब्रिटिश आर्मी के जवान कम थे और रात बीतने के साथ और भी कम होते जा रहे थे। उसने बताया कि उसके अगल बगल में ढेरों गोलियां निकल रही थी। ब्रिटिश आर्मी के तमाम जवान मारे जा रहे थे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसे एक भी गोली छू नहीं पाई, जबकि वो एकदम फायरिंग के बीचों बीच था। उसके बचने की कोई भी होप नजर नहीं आ रही थी, पर गोली थी कि उसके पास से निकली जा रही थी। और सुबह होने से पहले ब्रिटिश आर्मी को रीइंफोर्समेंट मिल गया और जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके चलते उसकी जान बच गई। जब बेटे ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें झट से याद आ गया कि ये वही रात थी जिस रात बाबा उनके घर पर आए थे। अब बुजुर्ग पति पत्नी के सामने पूरा मामला एकदम साफ था। जिस रात उनके बेटे पर बर्मा बॉर्डर पर गोलियां बरस रही थी, उस रात नीम करोली बाबा उनके घर क्यों आए थे? वो आए थे उसकी सारी दिक्कतें खुद पर ओढ़ लेने के लिए। सारी रात बॉर्डर पर गोलियां तो उनके बेटे पर चल रही थी, पर यहाँ लेटे नीम करोली बाबा उन गोलियों को खुद झेल रहे थे और इसी वजह से पूरी रात वो दर्द में थे। उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा ने जो कंबल उन्हें गंगा में बहाने के लिए दिया था, उसमें वही गोलियां थी जो दुश्मन सैनिकों ने उनके बेटे पर चलाई थी। पर नीम करोली बाबा ने अपने कमल में वो गोलियां लपेट ली थी। दोस्तों, ये बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट की स्टोरी जिसने भी सुनी वो दंग रह गया और नीम करोली बाबा के लिए सबके मन में आस्था बढ़ती ही चली गई। ये स्टोरी काफी फेमस भी हुई थी और कई प्लेटफॉर्म पर आज भी अक्सर सुनी जा सकती है। पर दोस्तों, नीम करोली बाबा से जुड़ी इतनी ही स्टोरीज हैं ऐसा नहीं है, स्टोरीज तो और भी हैं। दोस्तों, आपको पूरण तो याद ही होंगे, वही पूरण जिन्हें उत्तराखंड पहुंचने के बाद नीम करोली बाबा ने उनके नाम से पुकारा था और वो अपना नाम सुनकर दंग रह गए थे। उन पूरण का पूरा नाम था पूरानंद तिवारी, जो नीम करोली बाबा के काफी करीबी थे और उनके लाइफ की कई सारी घटनाओं के विटनेस भी हैं। उन्हें पूरानंद तिवारी के बेटे उमेश तिवारी ने अपने पिता के हवाले से लोगों को नीम करोली बाबा की लाइफ से जुड़े कई इवेंट से रूबरू करवाया। उमेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसी ही एक घटना उनके माता पिता के सामने हुई। सर्दी के दिन थे और नीम करोली बाबा के कमरे में अंगीठी रखी हुई थी। उनके साथ उमेश तिवारी के माता पिता और एक संत बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक नीम करोली बाबा ने कहा, देखो, पंडित आ रहा है। आज वो चारों धाम की यात्रा का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ऐंठने आ रहा है। 3 लोग ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो अब तक नीम करोली बाबा के कई चमत्कारों के गवाह बन चुके थे। नीम करोली बाबा ने उन तीनों से ये तक बता दिया कि वो पंडित आएगा तो क्या क्या बातें कहेगा। खैर, पंडित जी आखिर आ ही गए। नीम करोली बाबा ने हालचाल पूछा और इसके साथ ही पूछ लिया कि कैसे आना हुआ। पंडित जी ने छूटते ही जवाब दिया कि महाराज जी, मैं 4 धाम के लिए निकला हूँ। इस पर नीम करोली बाबा ने कहा, तब तो ढेर सारे पैसे लेकर निकलना होगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा में तो बहुत पैसे लगेंगे। अब पंडित जी को तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई। उस पंडित ने कहा कि वो तो उनके पास इसलिए आया था क्योंकि उसे पैसे चाहिए। इस पर नीम करोली बाबा ने उससे कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे और उनमें 4 धाम यात्रा के लिए जितने भी कम होंगे वो सारे मैं दे दूंगा। पर पंडित जी ने छूटते ही झूठ बोल दिया। नीम करोली बाबा ने फिर उनसे कहा, मुझे बता दो कितने पैसे हैं, बाकी सब मैं दे दूंगा। इस पर भी वो पंडित झूठ ही बोलता रहा। तो नीम करोली बाबा ने पूर्वानंद तिवारी से कहा, पूर्ण, इसकी तलाशी लो। काफी कहने के बाद पूर्णानंद तिवारी तलाशी लेने के लिए तैयार हो गए। पहले जेब की तलाशी तो कर ली, वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर एक एक कर पंडित जी के सारे कपड़े पूर्णानंद तिवारी ने उतार दिए, पर कुछ भी नहीं मिला।
इस पर नीम करोली बाबा ने कहा कि इसकी धोती भी उतारो। सब उनका मुंह देखने लगे, पर नीम करोली बाबा का आदेश तो मानना ही था। पंडित जी की धोती भी उतार दी गई, तब भी कुछ नहीं मिला। इस पर पहले से मौजूद लोगों ने कहा, बाबा आप सब जानते ही हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, तभी ये आपके पास आया है, आप इसे कुछ देकर विदा कीजिए। पर नीम करोली बाबा अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा, पूर्ण इसकी कमर चेक करो। अब पूर्णानंद तिवारी ने जैसे ही पंडित जी की कमर पर हाथ फेरा तो उसकी नाड़े वाली अंडरवियर में नाड़े वाली जगह पर कागज रखा होने का एहसास हो गया। धीरे धीरे सरकाकर उसे निकाला गया तो पता चला कि वो सारे नोट थे। उसके नाड़े वाले स्थान से 100 के 4, 50 का 1 और 20 का 1 नोट निकला। अब सचमुच में वहां मौजूद नीम करोली बाबा को छोड़कर सभी हैरान हो गए। पर नीम करोली बाबा ने आव देखा न ताव, वो झट से सारे नोट उठाकर अंगीठी में झोंक दिए। ऐसा करते ही सारे नोट जलने लगे। अब तो पंडित जी की आंखों से पानी की धारा बहने लगी और वहां पहले से मौजूद तीनों लोग भी नीम करोली बाबा पर नाराज होने लगे। उन्होंने कहा कि बाबा जब आप पहले से जानते ही थे तो इसे कुछ देकर भेज देते या बिना दिए ही भेज देते, पर आपने इसके नोट क्यों जला दिए? अपने भक्तों की ये नाराजगी देखकर नीम करोली बाबा ने बगल में रखा चिमटा उठाया और अंगीठी में डाल दिया। जब उन्होंने चिमटा वापस निकाला तो उसमें फंसे थे वही 100 के 4 नोट, 50 का 1 नोट और 20 का 1 नोट। हालांकि अब नोट एकदम नए यानी करारे थे। ये देखकर पंडित जी की तो बाछें खिल गईं, पर वो तीनों भी नीम करोली बाबा के आगे नतमस्तक हो गए, जो पहले से ही महाराज जी के बारे में सब कुछ जानते थे। पर दोस्तों, नीम करोली बाबा ने उस पंडित को ऐसे नहीं छोड़ा। उसे पहले तो कपड़े पहनवाए, फिर उसे कहा कि 10 बार उठक बैठक करो, क्योंकि एक तो तुमने पैसों की लालच में झूठ बोला, ऊपर से 4 धाम का नाम लेकर मुझे ठगने की कोशिश की, और उस पंडित को वैसा ही करना भी पड़ा। इसके बाद तीनों ने नीम करोली बाबा से सिफारिश की और इसे अपनी ओर से कुछ भी दे दीजिए ऐसा कहा, क्योंकि ये पंडित पैसे की ही लालच में आया था। इस पर नीम करोली बाबा ने बगल में हाथ बढ़ाया और 100 के 5 नोट निकालकर उस पंडित की ओर बढ़ा दिया। आपको लग रहा होगा कि बस इतने से पैसों से भला उस पंडित का क्या होने वाला है। दोस्तों, ये जिस टाइम की स्टोरी है, उस वक्त 500 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। उतने पैसों से 4 धाम की यात्रा के बाद भी पंडित के पास कुछ पैसा बच ही जाता। इस स्टोरी से हमारे सामने नीम करोली बाबा का एक और रूप सामने आता है। वो अगर बिना कहे अपने भक्तों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते तो झूठे और मक्कार लोगों को भी सजा देते। भले ही देखने में पंडित जी को दी गई ये सजा छोटी लगती हो, पर थी तो उसकी आंखें खोलने वाली। बाबा की स्टोरीज तो खत्म होने से रही, ऐसी ही एक और स्टोरी आइए हम आपको सुनाते हैं। ये बात थी 1958 की। नीम करोली बाबा हल्द्वानी में थे। वो अपनी मुद्रा में तख्त पर रेस्ट कर रहे थे। पास में रखी टेबल पर एक न्यूज़पेपर, कुछ पेपर और अन्य सामान रखा था। तभी अचानक नीम करोली बाबा ने कागज उठाया और पेंसिल से कुछ लिखा। वहां पर मौजूद डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता यानी इंजीनियर भुवन को बुलाकर कहा कि बेटा, ये तेरे लिए है। भुवन ने वो कागज खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा था। वहां पर लिखा था राम राम। खुद नीम करोली बाबा के हाथों से लिखा ये मंत्र पाकर भुवन तो गदगद हो गए। डॉक्टर निर्मल बताते हैं कि 1992 में वो अपनी सासू माँ के घर नैनीताल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे 1942 की। तब वर्ल्ड वॉर के दौरान डॉक्टर निर्मल मुंगाली के सास ससुर नई नई शादी के बाद बर्मा से इंडिया आए थे। दरअसल बातों ही बातों में नीम करोली बाबा का जिक्र आ गया। इस पर डॉक्टर निर्मल मुंगाली की सासू माँ ने बताया कि उनका बचपन बर्मा में ही बीता था और वहां उनकी फैमिली का बिजनेस था। वहीं पास के एक छोटे से कस्बे में महाराज जी एक कुटिया में रहते थे। महाराज जी वहां साधना करते थे और उनसे मिलने तमाम लोग आते थे।
इनमें बड़ी संख्या में बुखार, जुकाम, मलेरिया के मरीज भी होते थे। महाराज जी अपने हाथों से किसी चीज की माला बनाकर रोगियों को पहनाते थे और जैसे जैसे माला बड़ी होती जाती थी, लोगों का रोग भी ठीक होता जाता था। डॉक्टर निर्मल की माने तो महाराज जी को छाछ बहुत पसंद था। ये बात उसी चर्चा के दौरान सासू माँ ने बताई थी कि डॉक्टर निर्मल की माँ महाराज जी के लिए छाछ लेकर जाती थी और जिस कुटिया में महाराज जी रहते थे उसके बाहर लिखा होता था, कुटी पुरानी हो चली, खंबे हैं बलवान, अतिथि तुम आते रहना, दाता है भगवान। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि नीम करोली बाबा बिना सिला केवल एक कपड़ा पहनते थे। पहनते क्या थे, उसके दो सिरे उनके दोनों कंधों पर बंधे रहते थे। 1942 में वर्ल्ड वॉर के दौरान डॉक्टर निर्मल के सास ससुर ही नहीं, ऐसे करीब 5 लाख लोग बर्मा से इंडिया आए थे, वो भी पैदल। उनमें से डॉक्टर निर्मल के सास ससुर आज उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ पहुंचे। बर्मा का जो कुछ भी था वो तो वहीं छूट गया और यहाँ नए सिरे से लाइफ की शुरुआत करनी पड़ी। इसके बाद 1970 के आसपास की बात है। डॉक्टर निर्मल की सासू माँ को कोई निजी दिक्कत थी। इस पर किसी ने उनकी सासू माँ को महाराज जी के बारे में बताया और कहा कि उनसे जाकर मिल लो। वो महाराज जी से मिलने के लिए निकली तो रास्ते में कुछ और लोग बैठे हुए थे। उन्हीं में से एक आदमी केवल एक कपड़ा पहने बैठा था। उन्हें लगा कि यही महाराज जी होंगे और जैसे ही उस व्यक्ति ने डॉक्टर निर्मल की सासू माँ को देखा तो बोल पड़े, लिली, तुमने पहचाना हमको? अब हैरान होने की बारी थी डॉक्टर निर्मल की सासू माँ की। हालांकि जैसे ही उन्होंने महाराज जी को देखा तो पहचान लिया कि ये तो नौखालजी वाले महाराज जी हैं। इस पर महाराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या याद है तुम्हें? तो डॉक्टर निर्मल मुंगाली की सासू माँ ने उन्हें उस टाइम की सारी बातें बता दी। यानी इतने लंबे समय बाद भी महाराज जी को सारी बातें याद थी। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि नीम करोली बाबा पूरे देश दुनिया में घूमते रहे। ऐसे ही घूमते घूमते वो गुजरात के ववानिया मोरबी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तपस्या की थी। बताया जाता है कि नीम करोली बाबा ने 7-8 साल तक वहां तपस्या की थी, जिससे उनको वहां 8 सिद्धियां मिली थीं। भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि जिस भी संत को सिद्धि मिल जाती है वो कुछ भी करने के लिए केपेबल हो जाता है। वो पूरी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं और अपने सेंसेस को काबू में करने की कोशिश करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भले ही आज दुनिया भर में नीम करोली बाबा के नाम से 100 से ज्यादा टेम्पल्स और आश्रम बने हुए हैं, पर नीम करोली बाबा के टाइम में इनकी संख्या गिनी चुनी ही थी। ये तो हम जानते हैं कि कैंची में नीम करोली बाबा ने अपने आराध्य हनुमान जी का मंदिर काफी पहले ही बनवा लिया था, पर वहां बड़ा आश्रम भी काफी बाद में बना। दरअसल देश दुनिया का काफी टूर करने के बाद बाबा अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में कैंची में रहने लगे थे। वहां हनुमान जी का मुख्य मंदिर तो पहले से ही था। 1964 में कैंची धाम आश्रम और हनुमान जी का एक और नया भव्य मंदिर बनाया गया। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए। बताया जाता है कि इस आश्रम की शुरुआत कैंची धाम में 2 स्थानीय संतों प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ के लिए खास प्लेटफॉर्म बनाए जाने के 2 साल बाद हुई थी। इस आश्रम के बनने के बाद नीम करोली बाबा ने अपनी लाइफ का अंतिम दशक वहीं बिताया था। इसके अलावा नीम करोली बाबा की लाइफ में उनका दूसरा आश्रम बना था उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। बाबा का ये वृंदावन आश्रम भगवान श्री कृष्ण की होली सिटी यानी वृंदावन में स्थित है। यहाँ पहले टेम्पल का उद्घाटन 1967 में किया गया था। ये आश्रम मथुरा रोड पर परिक्रमा मार्ग से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। वृंदावन आश्रम में नीम करोली बाबा का महासमाधि मंदिर भी है। यहीं पर हर साल सितंबर में महाराज जी की महासमाधि का भंडारा भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इस आश्रम में हनुमान जी टेम्पल, दुर्गा देवी टेम्पल, सीताराम टेम्पल, शिवाजी युगशाला टेम्पल भी है। इस आश्रम में कुछ वेस्टर्नर्स को भी रहने की अनुमति दी जाती है। अगर आप भी इस आश्रम में रहना चाहते हैं तो किसी जानकार से इंट्रोडक्शन का लेटर और आश्रम के साथ
प्रायर अरेंजमेंट की जरूरत होती है। करीब ऐसी ही व्यवस्था कैंची धाम आश्रम में भी लागू होती है। ये तो हुई आश्रम की बातें, पर क्या आप जानते हैं कि अपने लाइफ के आखिरी 10 साल कैंची धाम आश्रम में बिताने के बावजूद बाबा ने देह त्यागने के लिए वृंदावन को क्यों चुना? वो 1973 का सितंबर का महीना था। नीम करोली बाबा अपने सीने में दर्द की शिकायत के इलाज के लिए आगरा में हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हुए थे। वहां से कैंची धाम आश्रम वापस आने के लिए वो रात में ट्रेन में सवार हुए थे। हालांकि मथुरा स्टेशन आते आते नीम करोली बाबा की पूरी देह अकड़ने लगी थी और वो और उनके साथ सभी लोग मथुरा स्टेशन पर ही ट्रेन से उतर गए। इसके बाद बाबा ने आदेश दिया कि उन्हें जल्द से जल्द श्री धाम वृंदावन ले जाया जाए। भक्तों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर आश्रम ले जाने के बजाय उन्हें वृंदावन के एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शंस दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अब भला वो डॉक्टर क्या जानता था कि जो सबकी प्रॉब्लम बिना कहे ही समझ जाता है, वो क्या अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि नीम करोली बाबा डायबिटिक कोमा में थे और उनकी पल्स पूरी तरह से ठीक थी और महाराज जी तो अपने ही लीला में बिजी थे। वो अचानक चौंके और ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे से उतार फेंका और साथ ही साथ हाथ में बंधा ब्लड प्रेशर नापने वाला बैंड भी हटा दिया। ऐसा करते हुए नीम करोली बाबा ने सबके सामने जोर से कहा, बेकार है। इसके बाद महाराज जी ने गंगा जल मांगा। वहां तुरंत गंगा जल तो उपलब्ध नहीं था, इसलिए नॉर्मल पानी लाया गया। इस दौरान बाबा लगातार जप रहे थे, जय जगदीश हरे, हेल टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हालांकि इसके साथ ही साथ उनकी आवाज धीमी होती जा रही थी। अचानक उनका चेहरा एकदम शांत हो गया, दर्द के सभी निशान मिट गए और आधी रात के बाद करीब 1:15 पर नीम करोली बाबा ने देह त्याग दी। दोस्तों, एक खास मुद्रा में बैठकर लोगों के दर्द को दूर करने वाले नीम करोली बाबा अब अपने शरीर में नहीं थे, पर भक्तों और मानने वालों के मन में हमेशा हमेशा के लिए बस चुके थे। पालथी मारकर लकड़ी के तख्त पर बैठे नीम करोली बाबा की छवि आज भी उनके भक्तों के मन मस्तिष्क पर छपी हुई है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, गर्मी में शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा और सर्दी में उसी कपड़े के ऊपर एक कंबल ओढ़ लेने वाले नीम करोली बाबा जैसे संत हमेशा सबके दिलों में बसे रहेंगे। वो अपनी दिखाई राह से लोगों के दर्द को हमेशा दूर करते रहेंगे। नीम करोली बाबा के भक्त तो आज मानते हैं कि महाराज जी का शरीर भले ही हमारे बीच ना हो, पर वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच ही रहते हैं। नीम करोली बाबा को समर्पित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका हनुमत कृपा के एडिटर नरेश दीक्षित ने खुद एक बार कहा था कि 48 साल पहले 73 साल की एज में नीम करोली बाबा शरीर छोड़कर दुनिया की नजर में अनंत यात्रा पर भले ही चले गए हों, लेकिन भक्तों के लिए उनके महाराज जी आज भी मौजूद हैं और भक्तों की हर प्रॉब्लम बिना देरी दूर कर देते हैं। हिंदी महीने की अनंत चतुर्दशी को नीम करोली बाबा ने देह त्यागी थी। तब से वृंदावन धाम में स्थित उनकी समाधि स्थल पर हर साल अनंत चतुर्दशी को हजारों भक्तजनों की मौजूदगी में विशाल कार्यक्रम होता है और सबकी सेवा के लिए नीम करोली बाबा के मंत्र पर चलते हुए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।